हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं कुछ अलग तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमेशा मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताता था, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे वैसे करके, जो भी पेपर्स या बुक अखबार जो भी होते हैं। आज मैं बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें छोड़ देता हूँ, और आप बताइएगा कि क्या इन तीनों चीज़ जो टॉपिक में अलग अलग प्रकार के टॉपिक छोड़ रहा हूँ, क्या वो सही है कि गलत है। तो चलिए चालू करते हैं। ठीक है। अब ये तीन टॉपिक मैं ऐसे तरीके के टॉपिक बेसिकली हर दिन छोड़ देता हूँ। जैसे एनडीए में दरार, लोजपा की तो 143 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू, जेडीयू ने कहा लोजपा से कभी गठबंधन नहीं था, नीतीश सरकार को चुनावी अभियान शुरू, लालू राबड़ी निशाने पर। तो ये न्यूज़ मैं छोड़ देता हूँ, कोई मतलब नहीं है हमको। फिर विवाद के बीच भारतीय सेना ने चीन के को लौटाए, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर से आए भारत भारत आए 17 पशु, चीनी अधिकारियों ने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया। ये न्यूज़ मैं छोड़ देता हूँ। शिक्षक की हत्या करके भाग रहे आरोपी को भीड़ ने लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। कुशीनगर के में बदमाश की मॉब लिंचिंग से वक्त पुलिस बेबस नजर आई, बदमाश पर टूट पड़े ग्रामीण, पुलिस बचाने में लगी। ये न्यूज़ भी मैं छोड़ देता हूँ। इसलिए मेरी न्यूज़ जो है इतने बड़े पेपर से काफ़ी कम होती है, क्योंकि मैं ऐसे न्यूज़ छोड़ देता हूँ जिससे अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे देख रहा है तो उसे भी पढ़ने में मज़ा ना आए, उसका भी दिमाग खराब ना हो नेगेटिव न्यूज़ पढ़ के। और अगर कोई पीएससी वाला देख रहा है तो, या कोई आईएएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम वाला देख रहा है जिसको करंट अफेयर्स जानना है, उसका भी दिमाग जो है वो खराब ना हो। मैं एडिटोरियल भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो आपका खुद का व्यय होता है, और एडिटोरियल अगर आपको पढ़ना है तो मैं बता सकूंगा बाद में आगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। बट अभी सिर्फ करंट अफेयर्स पे बात करेंगे और अच्छे न्यूज़ पे बात करेंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम नहीं देखते हैं, नहीं दे रहे हैं, आप अगर कोई बुजुर्ग हैं, कोई कहीं भी एज के हैं, अगर आपको दैनिक भास्कर या कोई भी पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, तो हम आपको सिर्फ वही न्यूज़ दिखाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा। बात तो ये है कि 15 अक्टूबर तक अगर डील नहीं हुई तो ब्रेग्जिट जो वार्ता है वो बाहर हो जाएगा ब्रिटेन वहां से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 15 अक्टूबर तक डील नहीं होने पर ब्रिटेन ब्रेग्जिट वार्ता से बाहर हो जाएगा। जॉनसन के ने यूरोपीय संघ को एक साथ जो ये व्यापार वार्ता के लिए अहम चरण हुआ था, इसमें पहल जो हो रही थी, इसमें सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई डील नहीं होने की सूरत पे हमको बाहर होना है, और यही हमारा अच्छा नतीजा हमारे लिए होगा। और वार्ता का जो गतिरोध बने रहने के बीच जॉनसन ने कहा कि समझौता तभी संभव है जब यूरोपीय संघ के वार्ताकार, मतलब जो भी वहाँ के जो कॉन्सुलेट के जो स्पीकर पर्सन होते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, अपनी मौजूदा स्थिति पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हों। वहीं यूरोपीय संघ ब्रिटेन पर गंभीरता से वार्ता में शामिल नहीं होने का आरोप लगा रहा है। अब जैसे कि मैं अगर कोई हम हमारे पास कोई न्यूज़ के साथ साथ कोई हमारे पास एजुकेशनल कंटेंट आती है, तो वो भी मैं आपको ला के देता हूँ। जैसे HNBGU, उसकी एक यूजी या पीजी एडमिशन है, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की द्वारा ये एडमिशन का है, जिसकी एलिजिबिलिटी जो है आपका 10+2 है। पीजी की फीस के लिए न्यूनतम पीजी कोर्स के लिए न्यूनतम 50% अंक के साथ संबंधित विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 15 सितंबर है, और आप इस पर्टिकुलर लिंक से आप कर सकते हैं। बेसिकली 3IABHRB करिए, bit.ly सिंपल है। ये आपका मेन कोड रहता है। फिर टेक्निकल कोर्स के पीजी डिप्लोमा में एडमिशन पाने का मौका है CITD हैदराबाद। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन, ठीक है, ये आपका हैदराबाद में है। इसमें डिज़ाइन प्रैक्टिस, मेट्रोलॉजी, जिग्न एंड फीचर्स जिग्स एंड फीचर्स, प्रेस टूल मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट, प्रोसेस प्लानिंग, ऑल ये सब चीज़ें के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं, या तो नॉर्मल डिग्री है तो भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की कोई भी डिग्री। ठीक है। और उम्र जो है वो 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अंतिम तिथि जो है वो 19 सितंबर है। परीक्षा की तिथि जो है वो 26 सितंबर होगी। और आप ये पर्टिकुलर कोड याद रखिए, 3H 5 कैपिटल N 6 M M।
अब बात करते हैं मनरेगा मजदूरी की भुगतान के लिए प्रदेश को मिले हैं 67 करोड़ रुपए। प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है यहाँ पे। इस साल मनरेगा में 26,09,000 परिवारों को रोजगार जो है वो उपलब्ध कराते हुए 2148 करोड़ 70 लाख रुपए मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य शासन द्वारा श्रमिकों को उपलब्ध कराए 50 अतिरिक्त दिन के रोजगार के एवज में 96 करोड़ 33 लाख रुपए की मजदूरी का भुगतान भी था। ऐसे करते करते अभी 67 करोड़ रुपए 1,67 करोड़ 1 लाख की स्वीकृति अभी 4 सितंबर को मिली है सरकार को। अब टाइगर रिजर्व के लिए 19 गांव विस्थापित होंगे। हर परिवार को 10 लाख या 2 हेक्टेयर की जमीन देगी सरकार या बाड़ी देगी। और अचानक मार टाइगर रिजर्व की बात हो रही है और एथेनॉल बनाने 4 कंपनियों के साथ 508 करोड़ का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है। 21 नए छात्रावास में 14,000 से ज़्यादा सीटें हैं। छात्रावास अधीक्षक के भी न्यूज़ आ सकते हैं, तो दोस्तों एक एग्ज़ाम अलर्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ में। बाकी उतना ध्यान देने का बात है नहीं इसमें। फिर आपको पता है कि जो डिसइंफेक्शन टनल से जो आजकल हाई फाई लोग जा रहे हैं, वो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है और इसे सरकार बैन करेगी, क्योंकि अप्रैल से पूरे देश में ऐसी टनल का इस्तेमाल किया जा रहा था और सितंबर में सरकार जागी। अगर आपको पता है कि डिसइंफेक्ट क्या बोलते हैं, जस्टिस भूषण ने ये बोला कि अगर आपको पता था कि डिसइंफेक्शन टनल जो है हानिकारक है, तो अभी तक क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया। और सॉलिसिटर जनरल ने कहा इनकी तैयारी की जा रही है, जल्दी केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। तो अब ये क्यों है क्या है ये सब में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड पे जाओगे तो इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक तरह से अगर आप बोलेंगे गवर्नमेंट क्या कर सकती थी चीज़ों को अच्छे करने के लिए, तो जो उन्होंने कई सारी चीज़ें लाई जो उन्होंने बाद में वापस ले ली। जैसे WHO ने जो वो वॉल वाले मास्क हैं, फिल्टर वाले मास्क थे N95 के, जो N95 के नाम पे बेचे जा रहे थे, उनको वापस लिया। ठीक है, अभी ये वाला आपके पास केस स्टडी आ जाएगा कि डिसइंफेक्शन टनल से आप लोग आप कपिल शर्मा का शो जो चालू हुआ था, इस सब में देखे होंगे कि सब लोग हाथ फैला के मस्त टनल पे लेके जाते थे, तो वो अच्छी बात नहीं है, अभी पता चली। पर इतने लोग कर चुके हैं, क्या वो उनके सेहत पे अभी से हानिकारक तत्व डालना चालू कर दिया था कि एक टाइम तक एक्सपोजर के साथ होता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने थीसिस पे लिख सकते हैं। फिर ये केस आपको पता होगा कि जोकोविच ने गुस्से में गेंद को हिट किया और वो लाइन अंपायर जो है चोटिल हुए, उनके कारण जोकोविच को बाहर दिया गया। अब बेसिकली ये फिजिकल एब्यूज जैसा था, लेकिन ऑब्वियसली ये इट वाज नॉट इंटेंशनल, अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंटल था। न्यूज़ बता वर्ड बता दूं तो यही न्यूज़ है और इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। जोकोविच बाहर हो गए, कोई आ सकता है एग्जाम पे। ठीक है, तो दैट इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। खैर आप शेयर तो नहीं करेंगे, कौन न्यूज़ शेयर करता है। लाइक कर दीजिएगा, बाकी कोई चिंता नहीं, मेरा भी रिवीजन हो जाता है। चलिए, बाय बाय।